बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ में आज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ये हम सॉल्व करेंगे। इसके सारे पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व किए। इसमें हमें फोर्थ प्रोपोर्शनल ये फाइंड करना है। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, लेट कर लें कि आपके पास ए बी सी चार वैल्यूज हैं, ए बी सी और डी, ये चार वैल्यूज हैं। तो इनमें प्रोपोर्शनल क्या बनेगा, ए रेशो बी प्रोपोर्शनल सी रेशो डी, देन डी इज फोर्थ प्रोपोर्शनल। ये तो बिल्कुल सीधा सीधा है कि तीन वैल्यूज गिवन, फोर्थ वैल्यू ये है, इसे लेट कर लेंगे हम कि ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो इसे हमने फाइंड करना है। यहाँ पर मैंने वो तीनों वैल्यूज लिख ली, 5, 8 एंड 15। इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट कर लिया कि ये सी है, तो ये सी लास्ट नंबर पे है। उसी तरह रेशोज में ये सारी वैल्यूज लिख दी, चूंकि ये एक्सट्रीम में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले मैंने लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। फार्मूला अप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया, एक्सट्रीम को इस साइड पे लिख दिया, मीन्स इस साइड पे। अब 5 कट हो गया, यहाँ भी कट हो गया, 5 3 15, तो आपके पास 24। सिंपल आंसर। नेक्स्ट, अब थ्री वैल्यूज कुछ एक्स की शक्ल में दी गई, पावर्स हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे। उसी तरह मैंने लेट कर लिया कि ये सी थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल है, लास्ट में आया। एक्सट्रीम का मल्टीपल एक साइड पर, मीन्स का मल्टीपल दूसरी साइड पर। अब एक्सट्रीम का मल्टीपल ये है, मीन्स का मल्टीपल, इनको मल्टीप्लाई किया, कॉन्स्टेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया, 36। और ये वेरिएबल एक्स दोनों सेम है, बेस एक जैसे, तो पावर्स ऐड हो गई। अब एक्स और एक्स मल्टीप्लाई किया, सिंपल एक एक्स लिखा, पावर 8 हो गई, यानी 5 + 3, इनको ऐड किया तो हमारे पास एक्स की पावर 8। अब 4x4 सारे का सारा कैंसल, इधर 4 कैंसल, 4 9 36, 9 लिख दिया। पावर बेस एक जैसे, कंबाइन की, ऊपर 8 पावर है, ये 4 ऊपर जाकर माइनस हो गई, तो 4 पावर बच गई। आपके पास ये आंसर। एंड नेक्स्ट, फिर थ्री वैल्यूज आपके पास ए बी की शक्ल में ये वैल्यूज दी गई, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये मैंने यहाँ लिख दिए, और इसे डिवाइड किया, ये सारी की सारी वैल्यूज कैंसल, और इधर ये कैंसल, 15 14 210, ए की पावर 5 ये कट हो गई। अब बी की पावर 8 है, ये बी की पावर 6 है, बेस एक जैसे, पावर्स कंबाइन करेंगे, 6 ऊपर जाकर माइनस होगा, 8 - 6 2, तो 14 B2 आपका आंसर। अब जरा बड़ी वैल्यूज तो सिंप्लीफाई करेंगे, वही लेट कर लिया हमने, एक्स सी फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो उसी तरह रेशियोस फॉर्म में लिखी, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिख दिया, मींस दूसरी साइड पर इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। देखें, जब इस तरह की वैल्यूज हो तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाया करें कि भाई कुछ कटिंग तो नहीं होती, कोई कॉमन तो नहीं आता, कोई फार्मूला तो नहीं लगता, कोई सिंप्लीफिकेशन और होती है। अब मैंने देखा कि यहाँ पर कॉमन है, दोनों में x3 कॉमन, 5 भी कॉमन, तो 5x3 मैंने स्टार्ट में लिख दिया। ऐसे लगेगा इसमें से कॉमन था, नहीं, कॉमन इसमें है, स्टार्ट में लिख दिया। अब होता यह है कि यहाँ स्टूडेंट लिखते हैं तो वो प्लस करके लिख देते हैं, जो गलत है। ये मल्टीप्लाई हो रही है सारी रकमें, तो मैंने डायरेक्ट इसका कॉमन स्टार में लिख दिया। अब x - 3 इंटू x - 8 डिवाइडेड बाय, ये सारी वैल्यू इधर डिवाइड होगी, इधर मल्टीप्लाई हो रही है, तो इधर डिवाइड, इधर सी अकेला। अब ये अगर मैं फैक्टराइज करूं तो इसके फैक्टर यही बनेंगे, और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सारी वैल्यू ये नीचे वाली ही बनेगी। और मैंने ये देखें सिंप्लीफाई किया, बाद में ये कट होगी, ये पूरी ब्रैकेट कट होगी, तो 5x³ आपके पास ये फोर्थ प्रोपोर्शनल। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट एंड सिक्स पार्ट, इसमें भी फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तीन वैल्यूज गिवन, थोड़ा सा बड़ी वैल्यूज चेक कर लिया करें कहाँ फार्मूला यूज हो रहा है, तो बड़ी एहतियात से ये चीजें चेक करते हैं भाई। ये मैंने फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट कर लिया, सी को सी के पॉइंट पर लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक्सट्रीम इसलिए कि इसी में सी अननोन है,
अब एक्सट्रीम की वैल्यू एक ये है, एक ये, इनको मल्टीप्लाई करके इस साइड पे लिख दिया और दूसरी दोनों मल्टीप्लाई करके इस साइड पे। अब यहाँ पर ये एक फार्मूला, ये भी फार्मूला, ये फार्मूले का हिस्सा, तो सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये फार्मूला मैंने ओपन कर दिया, p माइनस क्यू पी प्लस क्यू, क्योंकि ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये एज इट इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड कर दिया। अब इसे भी ओपन करेंगे, ये फार्मूला है, या इसे क्लोज कर लें। मैंने टाइम बचाने के लिए इसे क्लोज कर दिया, क्योंकि ये p प्लस क्यू इंटू पी स्क्र माइनस पी क्यू एंड प्लस क्यू स्क्र, ये फार्मूला बन रहा था p3 प्लस q3, तो मैंने उसे क्लोज करके ये लिख दिया। अब ये सारा कैंसिल, आपके पास p माइनस क्यू, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया। एंड नेक्स्ट, फिर फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। फिर आपके पास फार्मूले या फार्मूले का हिस्सा मौजूद, तो मैंने लेट कर लिया कि c इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल। फर्स्ट वैल्यू थोड़ा सा बड़ी दी गई, ये फर्स्ट वैल्यू रेशियो, फिर सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पे मैंने c अननोन लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इस साइड पर। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड, और इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करके मैंने ऊपर लिख दिया। अब फार्मूले ओपन कर लें, यहाँ पर प्लस वाला क्यूब है, p3 प्लस q3, ये ओपन होकर क्या आएगा, p प्लस क्यू इंटू पी स्क्र दिस, ये सारा फार्मूला है। और ये भी ओपन करें, तो ये भी मैंने ओपन करके लिख दिया। अब ये फार्मूला फिर ओपन, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र, पी प्लस क्यू पी माइनस क्यू, ये फार्मूले का पार्ट है, तो ये वैसा ही मैंने लिख दिया। अब कैंसिलेशन, p प्लस क्यू पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू से कैंसिल, और ये वैल्यू सारी इससे कैंसिल। आपके पास ये वैल्यू बच गई, सॉरी यहाँ माइनस पी स्क्र माइनस पी क्यू एंड प्लस क्यू स्क्र, ये आपके पास वैल्यू बच गई। और यही आपका आंसर होगा। थैंक यू।